तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ढेर सारे रोचक तथ्यों पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस देश की क्षेत्रफल, जनसंख्या, मुद्रा, GDP, यहाँ की कुछ नियम और कानून, और साथ ही आपको यहाँ जाने पर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और आप यहाँ कैसे जाओगे, यहाँ के इतिहास और खनिज। तो बारी बारी से हर बातों को जानेंगे। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और इस वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेलारूस का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है और इस देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और यह देश बेलारूस की सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण भाग पर यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लात्विया की जमीन से लगती है। इस देश की कुल क्षेत्रफल 2,07,600 वर्ग किलोमीटर की है और इस देश के 40% भाग पर वन है। दोस्तों, बेलारूस देश की भाषा बेलारूसी है, जहां इस देश बेलारूस में 83.7% लोग बेलारूसी ही हैं और 8.3% रूसी और 3.1% पोलिश और जहां 1.7% यूक्रेनी लोग इस देश के अंदर रहा करते हैं। यह देश कभी सोवियत संघ के कब्जे में हुआ करता था और सोवियत संघ से स्वतंत्रता घोषित 27 जुलाई 1990 को हुआ और यह बेलारूस 25 दिसंबर 1991 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता माना गया। यहाँ बेलारूस देश की मनी यानी इसकी करेंसी बेलारूसी रूबल है और यह भारतीय रुपयों में बड़े या छोटे हैं तो भारत का 25 रुपए बेलारूस में 1 रुपए के बराबर होता है, यानी भारत से 25 गुना ज्यादा यहाँ महंगे हैं। दोस्तों, बेलारूस इस्लामों द्वारा बसाए जाने वाले शुरुआती समय में से एक था, जो लगभग 6वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस भाग पर बसा हुआ था और इस समय से बेलारूस पर लिथुआनिया, पोलैंड और रूस का शासन हुआ करता था। सन 1941 और 1944 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेलारूस पर नाजी यानी हिटलर का कब्जा हुआ करता था, जिसमें मुख्य रूप से इस सब का कारण हिटलर को माना जाता है और कुल 2 करोड़ 20 लाख लोग यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के समय मारे गए थे। ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें अधिकांश यहूदी आबादी मारे गए थे। अब बात आता है सन 1919 की, जहां रूसी सेना ने बेलारूस की इस जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर बाद में एक कम्युनिस्ट शासन का स्थापना किया। साल 1945 में यह बेलारूस USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जहां इसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ भी कहा जाता है, तो इसका हिस्सा बना और फिर सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। इस देश का फ्लैग भी खास है, जहां लाल और हरे रंग की पट्टी बनी है, जहां किनारे भाग पर कपड़े पर बनी डिजाइन की एक सुंदर आकृति दिखाई देती है, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, बेलारूस देश में 5 नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, जहां 1971 में अर्थशास्त्र के लिए, 1978 में शांति के लिए और 1994 में भी शांति के लिए। इसके बाद 2000 में भौतिकी के लिए और 2015 में साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस देश में सबसे बड़ी जंगली जानवर को यूरोपीय बाइसन कहा जाता है, जो बेलारूस के जंगलों में पाया जाता है और साथ ही इतनी भी सामान्य देश नहीं है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा डंप ट्रक बेलारूस के अंदर बनता है और जिसको बेलाज 75710 कहा जाता है, जो एक बार में 450 टन वजन ले जाने की क्षमता है। इस तरह यह देश मशीन पर भी काफी ध्यान देता है। यह बेलारूस देश एक समतल देश है, जहां इसका अधिकतम ऊंचाई वाला भाग यानी कि इसका पहाड़ी भाग दजारझिंस्काया झील है, जिसकी ऊंचाई 746 मीटर की है। दोस्तों, इस बेलारूस देश में पिप्रियात्स्की एक नेशनल पार्क है, जो काफी खूबसूरत जंगली भाग है, जहां यह दलदली भूमि और बाढ़ के मैदानों से निकलने वाली जैव विविधता के कारण यूरोप का एक फेफड़ा कहा जाता है। इस जंगल में करीब 250 से भी ज्यादा अलग अलग पक्षी, 800 प्रकार के जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे और 50 से भी ज्यादा प्रकार के जीव जंतु यहाँ मौजूद हैं, यानी कि खूबसूरत जंगली भाग है। दोस्तों, यह बेलारूस दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाले लोगों का घर भी कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति साल में
3000 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि सिगरेट और अल्कोहल वाली कंपनियों पर पैसे लगाओ। और धूम्रपान करने के मामले में कई यूरोपीय देशों का नाम इसमें शामिल है। बेलारूस के अंदर प्राचीन निर्माण किला है जो सन 1833 और 1842 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और यह किला की खास बातें हैं जिनमें यह किला द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक लड़ाई होने वाला जगह का काम भी किया है। यहाँ लोगों के बीच एक अच्छा बात है जिसमें यहाँ के लोग अपने बच्चों को प्रोग्रामर ज्यादा बनाते हैं, जहाँ इस प्रोग्रामर की वेतन काफी ज्यादा होती है। यह बेलारूस देश के अंदर बेरोजगारी दर 0.8% की है, यानी कि जहाँ बेरोजगारी दर बहुत ही कम है। और इस देश में भ्रष्टाचार लोगों के बीच काफी ज्यादा है। बेलारूस की आबादी भी काफी ज्यादा है। इस तरह आबादी में 93 नंबर का देश है। हर देश के अंदर अपनी व्यापार को फैलाने के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक व्यापार केंद्र भी होना जरूरी है, जिसमें विदेशी व्यापार में रूस के साथ व्यापार लगभग 48% की है, यानी सबसे ज्यादा व्यापार रूस के साथ होता है। इस देश में खेलों पर लोग ज्यादा जागरूक हैं, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, स्कीइंग, आइस हॉकी, टेनिस, कुश्ती और अलग अलग गेम सबसे ज्यादा यहाँ खेले जाते हैं। यहाँ की एक नदी स्विस लोच है जिसमें 54 पुल मौजूद हैं और यह नदी मिन्स्क से होकर के गुजरती है। इस देश की राजधानी को कई बार पुनर्निर्माण करना पड़ा था, जहाँ यह राजधानी 18 बार जल चुकी है और एक बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक भारी बमबारी ने इस मिन्स्क शहर को बर्बाद ही कर दिया था। इस बेलारूस देश के अंदर प्रदूषण को बढ़ाने में सोवियत रूस का ज्यादा योगदान रहा और रासायनिक और परमाणु प्रदूषण के कारण यहाँ पर्यावरण बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस देश के अधिकांश जिसमें 6 करोड़ 80 लाख लोग पूरे इंटरनेट का उपयोग करते हैं। एक सब्जी है आलू, जिसमें यहाँ 300 अलग अलग प्रकार के वैरायटी बनाए जाते हैं, जहाँ यहाँ आलू के उपयोग करके लोग केक भी बना देते हैं। यह देश साल में 37.4 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम उर्वरक, ट्रक जैसे सामान एक्सपोर्ट करते हैं और जहां 35.16 बिलियन डॉलर का कच्चा पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कार और वाहन इंपोर्ट करता है। यहाँ के सबसे खास इंडस्ट्री में धातु काटने के मशीन, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, उर्वरक, कपड़ा और इस तरह यहाँ कई सारे सामान बनाए जाते हैं। अब जानते हैं यहाँ कुछ क्या खास है जहाँ आप घूम सकते हो। तो यहाँ मिन्स्क, ब्रास्लाव लेक और मिर कास्टल, लीडा, पोलोट्स्क और मिन्स्क सी। अब हम जानते हैं कि आप यहाँ कैसे जाओगे। जहाँ अगर आप भारत से बेलारूस की यात्रा करना चाहते हो तो आपको इसके लिए फ्लाइट से यात्रा करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5551 किलोमीटर और इसके लिए 7 घंटे 24 मिनट लगेंगे, जिसमें आपको 22,000 रुपए मिनिमम खर्च आने वाले हैं। तो क्या आपने यहाँ जाने का सोचा और क्या आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया? दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।